जब व्यक्ति अपने जीवन को अध्यात्म के रूप में जीने का प्रयत्न करता है और इस शरीर को परमात्मा की प्रयोगशाला मान लेता है, तो फिर उसका शरीर परमात्मा के प्रयोगों को पूर्ण करने का माध्यम बन जाता है। और फिर उसके मुंह से, उसके व्यक्तित्व से जो भी निकलता है वो किसी ऋषि के से कम की बात नहीं होती। एक उदाहरण मैं आपको देकर के बताता हूँ। एक उदाहरण तो मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ कि यदि ऋषि के मुंह से निकलती है बात तो क्या बात होती। मेरे ख्याल से 1985 की घटना है। 1980 में 4 जून 1980 को गुरुदेव ने गायत्री विद्यापीठ की शुरुआत करी और बाकी सारे जैसे विद्यालय थे उससे हट करके गायत्री विद्यापीठ की शुरुआत हुई। हम 4 विद्यार्थी थे और हम 4 विद्यार्थियों से गुरुदेव ने एक छोटे से स्कूल की शुरुआत करी। आज तो वहाँ पर 1400 के करीब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं विद्यापीठ के अंदर। और वहाँ पर जब वो गुरुदेव ने शुरू करी तो टाट पट्टियों पे हम लोग पढ़ा करते थे। पढ़ाने वाले एक ही टीचर थे, लाल बाबा जी नाम था उनका, और स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो जैसा सभी के माँ बाप को चिंता होती है वैसे ही हमारे माँ बाप को भी चिंता हुई कि पढ़ने के बाद करेंगे क्या, इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, आगे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा, जाएंगे कहाँ। तो काफ़ी सारे जो स्कूल आसपास के हैं वहाँ पर प्रयत्न किया कि एडमिशन मिल पाए। एडमिशन कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। जब लौट करके गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, जहाँ जाएगा पहला होएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, जहाँ जाएगा पहला होएगा। गायत्री विद्यापीठ के पहले बैच का पहला विद्यार्थी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 12वीं कक्षा में जब मैंने पास किया, 12वीं कक्षा पास करी, हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज खोला, उसके पहले बैच का पहला विद्यार्थी हूँ। बीएससी पूरी करी, देहरादून में हिमालयन मेडिकल कॉलेज खोला, उसके पहले बैच का पहला विद्यार्थी आपके सामने खड़ा हूँ। MBBS करने के बाद चूंकि हम लोगों का कोई सीनियर नहीं था, यहाँ से विदेश जाने वाला पहला विद्यार्थी था और विदेश में भी वहाँ के अल्जाइमर डिजीज़ एसोसिएशन का डायरेक्टर बनने वाला पहला एशियन व्यक्ति था। और इसमें मैं गुरुदेव का आशीर्वाद कहता हूँ, हम लोगों की औकात नहीं, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए देने के लिए बता रहा हूँ कि मैं उन बच्चों के साथ पढ़ा हूँ जहाँ पर हम लोगों की 9 रुपया सालाना फ़ीस भल्ला कॉलेज में हुआ करती थी। सालाना फ़ीस 9 रुपया। और 120 विद्यार्थियों में से 60 बच्चों को तो मैं जानता हूँ जो आज की तारीख में रिक्शा चलाते होंगे, ऑटो ड्राइवर है। वहाँ से निकलने वाला विद्यार्थी जो अपना नाम अंग्रेजी में नहीं बोल सकता हो, यदि वो इंपीरियल कॉलेज का कंसल्टेंट बने और अल्जाइमर डिजीज़ एसोसिएशन का डायरेक्टर बने लंदन का और पूरे यूरोप का, तो उसमें उसका कुछ भी नहीं। मेरा अपना नगण्य, जीरो, माइनस में गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद। उसके अलावा मैं और किसी चीज़ को नहीं मान सकता कि कोई व्यक्ति यहाँ से उठ करके वहाँ पहुँच सकता है।